नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टेपिंग स्टोन। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आक्रामक हुआ चीन, ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि चीन जो है इस समय फुल एक्शन के मोड में आ चुका है और उसका बस एक इंटेंशन है कि वो ताइवान को ये चीज समझा दे कि जब चीन चाहेगा तब ताइवान पे अटैक करके उसे अपने में मिला लेगा। लेकिन ताइवान पीछे हटने वालों में से नहीं है क्योंकि ताइवान भी खुद को एक इंडिपेंडेंट देश के रूप में मानता है और चीन के द्वारा लगातार इस प्रकार से मिलिट्री डील्स की जा रही हैं ताइवान को चारों तरफ से घेर करके। आखिर चीन इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों हो गया है और इसके पीछे का पूरा रीजन है, हम इसके बारे में इन डेप्थ बात करेंगे। लेकिन उसके पहले यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो इंपॉर्टेंट न्यूज है वो आपको मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, कुछ समय पहले जो है यूएस की जो स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी, इनके द्वारा अनाउंस किया गया कि ये ताइवान की विजिट पर जाएंगे, जिसको लेकर के चीन ने यूएस को वार्न किया था कि यदि नैन्सी पेलोसी ताइवान आती हैं तो ये उनकी प्लेन को रास्ते में ही शूट डाउन कर देंगे। लेकिन नैन्सी पेलोसी या यूएस के द्वारा इसमें जो है जो चाइना है उसकी वार्निंग को दरकिनार किया गया और नैन्सी पेलोसी फाइनली ताइवान आती हैं। ये है आपकी नैन्सी पेलोसी और ये है ताइवान की प्रेसिडेंट साई इन वेंग। ठीक, तो ये आती हैं और यहाँ पर इंश्योर करती हैं कि जो ताइवान की इंडिपेंडेंस है या जो ताइवान की सॉवरेनिटी है ये उसका रिस्पेक्ट करते हैं और हमेशा ताइवान के साथ रहेंगे। लेकिन अमेरिका जो है वो आज भी वन चाइना प्रिंसिपल को फॉलो करता है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब पेलोसी जी यहाँ आती हैं, विजिट करती हैं, जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो पूरी हो जाती हैं और उसके बाद पेलोसी जी वापस चली जाती हैं और जाने के बाद इस प्रकार से आर्टिकल्स आने शुरू हो जाते हैं कि चाइना फायर मिसाइल्स नियर ताइवान आफ्टर पेलोसी विजिट। मतलब पेलोसी की विजिट खत्म नहीं हुई, उसके बाद चाइना जो है वो लगातार इस प्रकार से मिसाइल्स का फायर स्टार्ट कर देता है। देखो, अगर आप मैप में देखें तो ये वाला जो पूरा रीजन ये ताइवान का है और ये चीन का है। अभी तक इसके पहले जो चीन एक्सरसाइज वगैरह करता था वो ताइवान स्ट्रेट में करता था, ठीक है ना। लेकिन अब क्या कर रहा है, वो जो है ताइवान के टेरिटोरियल वाटर वाला जो रीजन है, जो एक ग्रीन बाउंड्री आप देख रहे हैं, ये टेरिटोरियल वाटर रीजन है किसका, ताइवान का। अगर मैं टेरिटोरियल वाटर की बात करूं तो जो मेन लैंड होती है उस लैंड से 12 नॉटिकल माइल तक का जो रीजन होता है वो बेसिकली टेरिटोरियल वाटर के अंतर्गत आता है। कितना, 12, ठीक है ना, 12 नॉटिकल माइल तक का जो रीजन होता है वो टेरिटोरियल वाटर के अंतर्गत आता है। लेकिन जो चीनी मिलिट्री है या जो चीन की आप कह सकते हो जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो सब जो है इस वाटर के अंतर्गत आकर के अब अपना जो है मिलिट्री डील करना स्टार्ट कर चुके हैं। चाहे आप यहाँ पर देख लीजिए और चाहे आप यहाँ पर देख लीजिए, जो कि इंटरनेशनल लॉज का पूरी तरीके से वायलेशन है। और ताइवान ने इस चीज को कंफर्म भी किया कि 11 चाइनीज बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो उनके इर्द गिर्द लॉन्च की गई, ठीक है ना। और फाइनली चीन जो है बस इतना उकरना चाहता है कि चीन ये जता दे कि ताइवान को जब चाहेगा अटैक करके अपने अंदर मिला लेगा। लेकिन जो यहाँ की प्रेसिडेंट है उनके द्वारा एक मोबाइल ऐप जारी किया गया और उसमें ये बताया जा रहा है कि इन केस अगर चीन की तरफ से कोई मिसाइल यहाँ अटैक करती है तो जो ताइवान के सिटीजन्स हैं उन्हें छिपना कहाँ पर है, सेम जैसा कि आपका यूक्रेन वगैरह में हो रहा था। और यहाँ की जो जनता है अगर उसकी बात करें तो क्या वो पूरी तरीके से पेलोसी के सपोर्ट में खड़ी थी? नहीं, ऐसा नहीं था। कुछ लोग तो पेलोसी के सपोर्ट में थे, लेकिन उसमें से बहुत सारे लोग ये भी थे जो पेलोसी के फेवर में नहीं थे कि वो ताइवान की विजिट पे आए। क्योंकि यूएसए का जो दोगलापन वाला रवैया है अगर आप उसे देखें तो सेम उसने कहाँ किया, यूक्रेन में किया। यूक्रेन को आगे बढ़ाया और रसिया के साथ लड़ा दिया। युद्ध इतने दिन से लगातार हो रहा है लेकिन आज तक यूक्रेन की वॉर में एक भी जो यूक्रेन की वॉर है उसमें एक भी अमेरिकन सोल्जर नहीं गए फाइट करने के लिए। तो सेम जो यहाँ के लोग हैं उनके मन में भी यही एक डर है कि जो यूएस है वो हमें इस तरीके से चाइना के साथ युद्ध में तो ढकेल देगा, लेकिन क्या पता वो हमारे साथ दे कि ना दे, इसको लेकर के भी यहाँ पर एक मतभेद है। और वहीं जो चाइना है वो इस समय इतना एग्रेसिव मोड में आ चुका है कि अब वो जो है उसको कोई कुछ भी बोले, बस वो उसको एक मौका चाहिए कि कोई कुछ बोले और वो फायर कर दे। इसी क्रम में जो है जब नैन्सी पेलोसी यहाँ पर आई थी तो जो G7 कंट्रीज है उनके द्वारा जो है इनकी यात्रा की सराहना की गई और साथ ही साथ ये कहा गया कि चीन और ताइवान आपस में बैठ करके जो आपसी डिस्प्यूट है इसको सॉल्व करे। अगर मैं G7 की स्पेशली बात करूं तो ये ग्रुप ऑफ 7 नेशंस है, ठीक है ना, और इसमें एक जो है यूरोपियन यूनियन है आपका, तो इतने लोगों का ग्रुप है।
अब इस 7 देशों में से 6 आपके यूरोपीय देश हो जाते हैं और 6 और फिर यहाँ पर एक जो है आपका जापान हो जाता है 7वां। तो अब इन 6 देशों को तो कुछ वो कर नहीं पा रहा है, बचा आपका जापान। तो जापान को लेकर के जो है 5 बैलिस्टिक मिसाइल जापान के जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें ताइवान ने दाग दी। जो चीन है वो बेसिकली जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 5 मिसाइल को दाग दिया। अगर मैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात करूं तो जो मेन लैंड होता है वहां से 200 नॉटिकल माइल तक का जो रीजन होता है वो बेसिकली आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर जाता है, जिसका जो कंफर्मेशन है वहां के फॉरेन मिनिस्टर ने भी किया और साथ ही साथ इसका प्रोटेस्ट भी किया कि चीन को इस प्रकार से मिसाइल जो है वो नहीं दागना चाहिए। और वहीं चीन का जो रवैया था उसने ये कहा कि अभी हमारे और तुम्हारे बीच में कोई भी वाटर की जो बाउंड्री है वो डिसाइड नहीं की गई है। माफी मांगने के बजाय चीन इस तरीके से एग्रेसिव वे में आंसर कर रहा है। देखो अब ये तो है आपका जापान, इस मेन तो यहाँ तक है, लेकिन उसके जो छोटे छोटे आइलैंड वो फैले हुए हैं और सब पर जो है इंटरनेशनल लॉ तो लगेगा ही। दैट्स व्हाई ये वाला जो रीजन है ये भी इसी जापान को बिलोंग करता है। और ये ताइवान, इसके चारों तरफ जो है मिलिट्री ड्रिल चल ही रही है, तो उसी में से 5 बैलिस्टिक मिसाइल जो है यहाँ पर भी ला करके उन्होंने दाग दी और जिसका विरोध किया गया। देखो अगर हम समझने की कोशिश करें कि चीन इतना ज्यादा एग्रेसिव क्यों हो गया इस चीज को लेकर के, देखो ये ताइवान है जिसको जो चाइना है वो बेसिकली समझता है कि वो उसका ही है। मतलब जो ताइवान है वो चाइना का एक हिस्सा है और वहीं जो ताइवान है वो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट नेशन मानता है। और इसके बीच में किसी थर्ड नेशन का अगर इंटरवेंशन होता है तो वो जो है चाइना को रास नहीं आया। और यूएस यहाँ पर आया और आने के बाद जो है इतनी धमकियां दी चीन ने, लेकिन उसके बाद भी यूएस नहीं माना और यहाँ पर अपने एनवॉय को भेजने के बाद जो है वापस चली गई। तो ये सारी चीजें तो हैं जिसकी वजह से आज चीन इतना ज्यादा एग्रेसिव वे में आकर के लगातार एक्सरसाइज इसके चारों ओर कंडक्ट कर रहा है और इसे ये एहसास दिलाना चाहता है कि आपकी हेल्प करने कोई नहीं आएगा। बट ताइवान भी जो है अब मेंटली प्रिपेयर हो चुका है, उसके पास भी अपने एंटी डिफेंस सिस्टम है, उसे भी वो ऑन कर चुका है। लेकिन आई होप कि इस तरीके से किसी भी प्रकार के वॉर ना हो। ठीक है, मेन बात तो ये हो गई। और ऐसा नहीं है कि शी जिनपिंग में सिर्फ एक ही बात चल रही है। अगर मैं स्पेशली चाइना की बात करूं तो चाइना में भी जो है अब शी जिनपिंग का विरोध हो रहा है। उसका रीजन क्या है कि पहली बात अगर बात करें तो वहां पर जीरो जो कोविड वाली पॉलिसी अपनाई गई है कि जिसके थ्रू स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लिया गया है, मतलब कि किसी भी प्रकार की आपको छूट नहीं दी जाएगी। तो इसके लेकर के जो है वहां की जो जनता है उसमें भी जो है असंतोष की भावना है। दूसरी में बात करूं तो वहां पर जो है इस समय इकोनॉमिक क्राइसिस भी कई तरीके से चल रही है। अगर रियल एस्टेट वाले सेक्टर में आप देखें तो वहां चल रही है, बैंक वाले सेक्टर में देखें तो बैंक में पैसा नहीं है। अब कुछ दिन पहले का ये आर्टिकल था जिसके अंदर बेसिकली मेंशन किया गया था कि जो रियल एस्टेट वाला उनका बिजनेस है वो बेसिकली काफी डाउन हुआ है, क्योंकि जो यहाँ के मेन ऑनर हुआ करते थे वो लोग बेसिकली जो प्रॉपर्टीज है या जो फ्लैट है वो यहाँ तक कि फार्मर्स या जो मिडिल क्लास वाले हैं उनको देने के लिए तैयार थे। फार्मर को यहाँ तक देने के लिए तैयार थे कि फार्मर्स जो है वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, वो जो है इन्हें दे दें, वो उसे बेच करके रेवेन्यू कलेक्ट कर लेंगे। बट इनके जो फ्लैट्स हैं या जो इनकी प्रॉपर्टीज है वो बिके, लेकिन उसके बाद भी जो इनकी सेलिंग है उसमें बेसिकली काफी कमी आई है और जो लोग थे उन्होंने इसका बायकॉट किया है। अगर मैं इससे ओवरऑल चाइना की इकोनॉमी को कंपेयर करूं, जो चाइना की ओवरऑल इकोनॉमी है उसमें 7.3 टू 7.4% जो होता है वो रियल एस्टेट से आता है, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर उस अमाउंट की बात की जाए तो 1.18 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। ये डेटा बेसिकली पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के द्वारा दिया गया था 2020 में। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी इकोनॉमी में उसका जो रियल एस्टेट वाला बिजनेस है वो कितना ज्यादा इफेक्टिव है। अगर उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लें तो ये बेसिकली चाइना की जो है वो बैंक है, और जब लोग यहाँ पैसे के लिए जाते थे तो वो बेसिकली यहाँ से पैसा नहीं पाते थे। और फिर जो है जब लोगों ने इसका विरोध करना स्टार्ट किया तो चाइना के द्वारा जो है वहां पर टैंक डिप्लॉय कर दिए गए कि अगर आपने बैंक में किसी भी प्रकार का तोड़फोड़ किया तो हम आप पर फायर कर देंगे। तो इन सब चीजों को लेकर के वहां की जो जनता है वो बेसिकली अपने प्रेसिडेंट के प्रति नाखुश हो चुकी थी। और साथ ही साथ चाइना जो है जब से शी जिनपिंग का बेसिकली कार्यकाल चल रहा है उस दौरान पे जो है कई फ्रंट पे, जैसे इंडिया का फ्रंट आप ले लो, वहां पर भी लंबे समय से जो है एक फाइट का पूरा लड़ाई का माहौल बना हुआ है। अब ताइवान को लेकर के माहौल बना हुआ है। तो इस तरीके से जो है यहाँ की जनता में बहुत सारे असंतोष के कारण भी आ गए थे। लेकिन अब मेन रीजन ये हो रहा है कि अगर वो ताइवान पे इस तरीके से अटैक करते हैं तो उससे जो है यूएस को तो काउंटर कर रहे हैं, फिर उसके साथ साथ जो है
ताइवान को भी ये आंसर दे रहे हैं कि हम आप पे जब चाहेंगे तब अटैक कर देंगे। और उसके साथ साथ जो यहाँ के लोग थे, उनके मन में जो यहाँ के मेन लीडर के प्रति असंतोष था, वो भी जो है देश प्रेम और देश के हित के लिए, देश की सॉवरेनिटी के लिए जो है फिर से वो जो पूरा का पूरा फेवर है वो इनके पक्ष में आ जाएगा, जिससे जो है थोड़ी मोटी छोटी मोटी वॉर करके जो है फिर से जो है पूरे के पूरे लोगों का जो अटेंशन है वो अपनी तरफ गैदर कर लेंगे। तो ये तो रहा पूरा का पूरा मुद्दा। और जो चीन है वो लगातार अपने एग्रेशंस को ताइवान के चारों ओर दिखाता जा रहा है। एंड आई विश कि जल्दी से जल्दी ये पूरा का पूरा जो है मुद्दा शांत हो जाए, जिससे इस पूरे के पूरे रीजन में जो है पीस और हार्मनी को मेंटेन रखा जा सके। सो इट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। मैं एक चीज यहाँ पर जरूर जानना चाहूंगा कि जो ताइवान है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है और जो चाइना है वो बेसिकली ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। तो क्या चाइना को इस प्रकार से ताइवान पर अटैक करना चाहिए, या ताइवान जो है वो एक इंडिपेंडेंट नेशन है और पूरे देश को जो है या पूरे विश्व को जो है इसको एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए? आपकी इसके रिगार्डिंग क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।